बड़े पैसे वाले को मिलते होंगे कि नहीं, तो जाति बिरादरी वालों को मिलते होंगे कि नहीं। तो बोले किसको मिलती है, जाति बिरादरी वाले। तो तुरंत ही सुखदेव जी ने कह दिया क्या कि काजा तिरविद्रश्य यादव पति। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान ने उनके यहाँ भोग लगाया। आज कथा यहाँ से प्रारंभ होगी। परीक्षित बोले मुझे विस्तार से बताओ। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि यदा तु राजस्वस्थान साधुना पुष्टन्य धर्मण्य विनष्ट दृष्टि। बोले पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे तो विदुर जी मंत्री पद पे थे, महामंत्री पद पे थे। उनको लाक्षा गृह में जलाने की कोशिश की जा रही थी। तो महामंत्री विदुर जी ने जाकर धृतराष्ट्र से कहा कि आपके घर में दुर्योधन जो है वो कलंक पैदा हुआ है। पांडवों ने कुछ बिगाड़ा है क्या? बताओ, जो लाक्षा गृह में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने कुछ बिगाड़ा है? बोले नहीं। बस इतनी ही बात सुनते ही दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया तो देखा महामंत्री हमारे टुकड़ों पे पलने वाला आज हमारे पिताजी को हमारे प्रति भड़का रहा। ये कहां का नियम? तुरंत कह दिया कि ए विदुर, तुम इतना एहसानमंद रहो कि तुम्हें महामंत्री पद पर मैंने बिठा रखा। दुर्योधन कह रहा है विदुर जी से, और तुम आज हमसे ये कह रहे हो, पिताजी को भड़का रहे हो कि कलंक पैदा हुआ, जाओ हम तुम्हें महामंत्री पद से हटाते हैं। विदुर जी ने कहा बेटा तुमको कष्ट देने का हमारा कोई ऐसा मन नहीं था, लेकिन क्या पांडवों ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है जो आप लाक्षा गृह में जला रहे हो, उनको कष्ट दे रहे हो। आज विदुर जी को महामंत्री पद से हटा दिया। विदुर जी वन की ओर चले गए। विदुर विदुरानी ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर रहे हैं। आज क्या हुआ? हस्तिनापुर ऐसा सज रहा है जैसे मान लो किसी का विवाह हो। ध्यान देकर सुनो कथा। विदुर संवाद जो मैं आपको सुना रहा हूं, इससे आपको यह पता चलेगा कि भक्ति कहते किससे, प्रेम परमात्मा से किया किस प्रकार से जाता है, यदि ध्यान देकर सुनेंगे। आज हस्तिनापुर की अटारियों पे मालाओं सजाई जा रही हैं। अटारियों पे गोपिकाएं खड़ी हैं, फूलों के हारों को लेकर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। आज क्यों? विदुरानी ने पूछा विदुर जी से, ऐसा हो क्यों रहा है? बोले आज गोविंद आ रहे हैं पांडवों को न्याय दिलाने के लिए। बोले अच्छा। तो आज गोविंद आ रहे हैं इसलिए ये सज रहा है जैसे ही। तो विदुरानी जी बोली कि महाराज अब तो तुम मंत्री पद पे नहीं हो। विदुर जी से गोविंद का दर्शन कैसे करोगे? बोले गोविंद का दर्शन। तो आज विदुरानी जी कह रही हैं आप महामंत्री पद पे नहीं हो विदुर जी, आप कैसे दर्शन करोगे? तो बहुत सुंदर बात बोली विदुर जी। मैं यदि गोविंद को ना देख पाऊं, लेकिन गोविंद तो मुझे देख लेगा ना। इसी बात पे एक बात ध्यान आती है। सूरदास जी थे प्रतिदिन जाकर, क्योंकि सूरदास जी की जो पद लिखते थे ना, वो भगवान का दर्शन करते थे बिहारी जी का, तो हृदय के नेत्र खुले हुए थे, उनकी इंद्रियां जागृत थी।
ये आंखें बंद होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इधर की आंखें जिस दिन आपकी खुल गई, आप गोविंद को पहचान जाओगे। गोविंद है क्या, द्वारकाधीश को पहचान जाओगे आप। तो सूरदास जी प्रतिदिन जाते थे और दर्शन करते थे। वाह, आज का दर्शन तो बहुत अच्छा है, और पद तुरंत बना देते थे। समझना बात को। वहां गोसाई बालकों ने बोला, क्यों सूरदास जी तुम रो आ जाते हो परमात्मा को, तुम परमात्मा को देख तो पाते नहीं हो बिहारी जी को, फिर क्यों आते हो तुम, ऐसा पद बना कैसे देते हो? बोले पता नहीं परमात्मा क्या करता है मेरी बुद्धि में, कि परमात्मा का जैसा श्रृंगार होता है उसी प्रकार का मैं पद बना के तैयार कर देता हूँ। बोले अच्छा। गोसाई बालकों ने सलाह की कि कल भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, देखते इनको दिखता है कि नहीं दिखता है। गोसाई बालकों ने दूसरे दिन बिहारी जी को नग्न खड़ा कर दिया। एक भी वस्त्र नहीं, सिर्फ नीलमणि की एक माला नीले फूलों की पहना दी और पगड़ी बांध दी, बस। सूरदास जी आए, बोले वाह क्या सुंदर, आज तो सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं बिहारी। गोसाई बालकों ने कहा सुंदर लग रहे हैं तो क्या पहने हुए बताओ? तुम कहते हो परमात्मा हमें देखता है, हम नहीं देख पाते, क्या पहने हुए? तो तुरंत सूरदास जी ने कह दिया कि आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंगे मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंगे मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा। नीलमणि की माला धारण, नीलमणि की क्या धारण, ओ नीलमणि की माला धारण, नीलमणि की माला धारण, छबिला के अति प्यारी, छबिला के आज हरि देखे नंगे मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा। तो वही बात विदुर जी कह रहे हैं, वही बात आज विदुर जी कह रहे हैं कि हम यदि गोविंद को विदुरानी जी नहीं देख पाएंगे, लेकिन गोविंद तो हमें देख लेगा ना। जैसे ही गोविंद का रथ आया, ध्यान देना भक्तों, अट्टारियों से फूलों की वर्षा हो रही है, चरणों में मेरे गोविंद के द्वारकाधीश के पुष्पों बिछाए जा रहे हैं, इतनी तैयारियां हैं। और ये दुर्योधन ने जो तैयारी करवाई है वो खुशी से नहीं, कपट पूर्वक करवाई है, क्योंकि पिताजी का आदेश था, इसलिए। अब मेरे गोविंद को देखिए, गोविंद फूलों की मालाओं को नहीं देख रहे हैं, आरती की थालियों को नहीं देख रहे हैं, पुष्प वर्षाओं को नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मेरे विदुर जी कहाँ है। भक्त और भाव का प्रेम देखना, वो देख रहे हैं मेरे विदुर जी आज नहीं दिख रहे। द्वारकाधीश की नजर विदुर जी पे पड़ी और उन्होंने देखा कि विदुर विदुरानी एक कोने में खड़े हुए और दीवार से सर लगाए हुए हैं। जैसे ही गोविंद की नजर विदुर जी पे पड़ी है आज, विदुर जी कहने लगे देखो विदुरानी, द्वारकाधीश हमारी ओर देख रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। द्वारकाधीश ने वहीं से हाथ का इशारा कर दिया कि अभी आते हैं आपके यहाँ। देखिए भाव, जैसे ही आज द्वारकाधीश पहुंचे राज्यसभा में, तो क्या देखते हैं, गोविंद से कहते हैं, द्वारकाधीश ने दुर्योधन से कहा बेटा दुर्योधन, बोले हाँ, ये बताओ तुम पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। काका के लड़के हैं? हाँ। तो फिर आप उन्हें आधा राज्य क्यों नहीं दे देते? उनको आधा राज्य के हकदार है ना, तो आप आधा राज्य दो उनको। बोले आधा राज्य की गोविंद तुम बात करते हो क्यों? कि सोचस्यग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। सूचग्रे
सुई के आगे नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। बिना युद्ध के, दुर्योधन कह रहा है गोविंद से, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। गोविंद कहते दुर्योधन तुमने दादी बाबा की कहानियों में युद्ध सुना होगा। युद्ध करना कोई ऐसी खेल नहीं है, हजारों महिलाओं के सुहाग उजड़ जाते हैं। और जो 5 गांव मेरे गोविंद ने मांगे हैं ना, उनके नाम आपको बता दूं, आप लोगों को पता नहीं होगा, ना ही किसी ने बताए होंगे। पहला गांव जो मांगा वो रतनसार, जो अभी मुंबई है, रतनसार नाम है उसका। दूसरा कांचन नगर कलकत्ता, जिसको अभी कलकत्ता नाम बदल दिया, कलकत्ता। तीसरा भाग्यनगर हैदराबाद, भाग्यनगर। चौथा कर्णावती नगरी अहमदाबाद। और 5वां हरिगढ़, हरिगढ़ को अब अलीगढ़ कर दिया है। ये 5 गांव मेरे गोविंद ने पांडवों के लिए मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया और अपशब्द बोलने लगा। तो गोविंद कहते हैं कि युद्ध तुमने किताबों में पढ़ा होगा, युद्ध में बहुत ज्यादा लाखों सैनिक मर जाते हैं, कई करोड़ों महिलाओं के सुहाग उजड़ जाते हैं। तो इधर तुरंत ही गोविंद ने कहा कि तुम्हें वह युद्ध की परिभाषा नहीं पता है। बस इतनी देर में धृतराष्ट्र बोले चलो ये राजपाट की गोविंद बात बाद में हो जाएगी, चलो पहले भोजन कर ले। चलो भोजन कर ले। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, बोले गोविंद मैंने आपसे अपशब्द कहा, मुझे क्षमा करो। आप चलो, मेरी मां गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। तो गोविंद ने कितनी अच्छी बात कही है, ध्यान देना भक्तों, कि दुर्योधन भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो सामने वाले को ज्यादा भूख लगी हो तो करना ही करना है, क्या भूख लगी है, या फिर किसी के मन में श्रद्धा हो, किसी के मन में श्रद्धा ज्यादा है, भले हमारा पेट बड़ा है लेकिन किसी ने बड़े भाव से बोल दिया कि महाराज 1 रोटी और ले लो, तो लेनी पड़ती क्योंकि प्रेम है ना। तो गोविंद कहते दुर्योधन से, ना ही आपके मन में प्रेम है मेरे लिए भोजन कराने के लिए और ना ही मुझे भूख लगी है, तो मेरा तो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन देखकर रह गया, हंसने लगा और कहा कि महाराज हम, दुर्योधन कह रहा है, बोले कुछ भी हो मेरे पास तो द्वारका पत्र आया था कि महाराज आप जब भी हस्तिनापुर आओ तो भोजन हमारे यहाँ करो, मैं वहीं जा रहा हूँ। विदुर जी ये बात को सभा में बैठे सुन रहे थे और दौड़े दौड़े गए विद्वानी के पास, देखो आज मेरे गोविंद ने कितना मान रखा मेरे राज्यसभा में, और गोविंद आ रहे हैं, चलो चौक लगाओ, गोबर से लीपो, गाय के गोबर से शुद्धिकरण करो, मेरा गोविंद आज आ रहा है मेरे यहाँ पर। इतनी बात सुनी विद्रानी पागल हो गई, स्नान करने लगी। विदुर जी चले गए माखन मिश्री लेने बाजार से। जैसे ही गोविंद पहुंचे और कुंडी खटखटाई, मैया, विद्रानी मैया, सुध बुध भूल गई विद्रानी। तुरंत ही उसने कुंडी खोली तो अभी क्या हुआ, विद्रानी पागल हो गई, प्रेम में मेरा गोविंद आया है। नग्न अवस्था में नहाते हुए उसे होश नहीं रहा देह का। जैसे ही कुंडी खोली तो मेरे गोविंद ने अपनी काली कांवर उसको उड़ा दी है विद्रानी को। आज आवाज लगाई तो कुंडी खोल दी और जो पटा होता है ना, माताएं जानती होंगी, बैठने वाला पाटला पटा, उसको सबसे पहले लेके इधर उधर घूम रही है। अरे गोविंद ये जगह सही नहीं है, गोविंद ये जगह सही नहीं है, गोविंद ये जगह सही नहीं है, तुम बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो। गोविंद को पूरे आंगन में घुमा रही है, पागल हो गई ना प्रेम में। गोविंद इधर बैठो, फिर एक जगह देखकर पटे को उल्टा डाल दिया, गोविंद बैठ जाओ, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम इसे कहते हैं, ध्यान देना। उल्टे पटे पे गोविंद बैठ गए, गोविंद भी भक्त के प्रेम में पागल हो गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, तो आज पागल हो गई, पटा बिछाया उल्टा। गोविंद ने पेट पे हाथ करके कहा, मैया
विदुरानी मुझे भूख लगी है। बोले गोविंद अभी लाई, तुरंत ही केले लेके आए, एक डलिया में रख के केले लेके आई आज विदुरानी। हेलो हेलो कम कर दीजिए। आज विदुरानी केले लेकर आई है और देखा गोविंद को केले खिलाने को जैसी हुई तो कूदा एक साइड बैठती जा रही है, गोविंद को केले के छिलके खिला रही है। देखो प्रेम, और गोविंद पाते जा रहे हैं, गोविंद पाते जा रहे हैं, कम से कम 20-25 छिलके पा गए। इतने में विदुर जी आ गए। अरे विदुरानी जल्दी करो तैयारी, गोविंद आने वाले हैं। बोले गोविंद आने वाले क्या आ गए, ये बैठे। अच्छा, जैसे ही गोविंद को देखा कि गोविंद छिलका पा रहे हैं, वो भी उल्टे पटे पर बैठ गए। तुरंत ही कहा, अरे द्वारिकाधीश आप छिलके पा रहे हैं? गोविंद होश में आए, मैं छिलके पा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी मैया इतने भाव से खिला रही थी कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं छिलके खा रहा था या केले खा रहा था। आज गोविंद कह रहे हैं देखो। तो जैसे ही उन्होंने कहा इस छिलकों को हटा, इतना ढेर लग गया दूधों का और छिलके पाते जा रहे हैं। जैसे ही आज विदुर जी ने कहा कि मैं माखन मिश्री लेके आया हूं आपके लिए, थोड़ा सा माखन मिश्री कहा। बोले गोविंद कैसा लगा? आज विदुर जी पूछ रहे हैं। तो तुरंत ही कह दिया कि स्वाद छिलकों में था तेरे बूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे बूदे में ना, स्वाद छिलकों में। पागल हो गई विदुरानी आज, छिलके पाता जा रहा है तेरे बूदे में ना, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया। सभी लोग ताली बजाते थे। ये प्यारे जो गूदे डले हुए थे ना साइड में रखे हुए थे, उनको खिलाने लगे। बोले गोविंद ये कैसे लग रहा है? बोले ना कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझे को भजता भव से मेरा पार है। बोले विदुर जी आप खिला तो रहे हो, लेकिन जो प्रेम से विदुरानी मैया खिला रही थी वो प्रेम नहीं है। विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया। स्वाद छिलकों में था तेरे बूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे बूदे में ना, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया। विदुर जी से कहते वो भाव तो लाओ, गोविंद कह रहा है विदुर जी से कि भाव तो लाओ। वो भाव विदुरानी कैसा कहां है? आज मेरे गोविंद ने भक्त के यहाँ पर केले के छिलके खाए हैं, बताओ। प्रेम से अब एक पुष्प यदि चढ़ाओगे मेरे गोविंद को स्वीकार है, लेकिन
आप बिना प्रेम के और कपट करके 1 लाख रुपए की भी पर्ची कटा लो श्रीमद् भागवत में, तो वो नष्ट है, वो पैसा किसी काम का नहीं है। यदि आपको दान करना है, पुण्य करना है, तो इस हाथ से करो, इसको पता भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन आजकल आदमी 11 रुपए भी देगा तो तुरंत नाम बुलवा भैया पहले हैं। हमारे एक भक्त हैं ग्वालियर में, वो हमेशा पता है हमारी कथा में आते हैं, शायद यहाँ आए भी, बहुत अच्छे भक्त हैं शर्मा जी। वो जब भी पर्ची कटाएंगे या कहीं दान देंगे, बोले 1100 रुपए श्री बांके बिहारी ठाकुर जी स्थान वृंदावन। ठाकुर जी का नाम लिखाते, अपना लिखाते ही नहीं है। बोले 10 बोरी आटा श्री बांके बिहारी स्थान वृंदावन धाम। बताओ, ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना नाम लिखाया ही नहीं आज तक, जो भी नाम लिखाया है ठाकुर जी, ऐसे भक्त हैं। तो आज उद्धव जी से कृष्ण का वार्तालाप हुआ है। आज उद्धव जी ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि गोविंद आपको 24